प्यारे देशवासियों, नमस्कार। देश के लिए बहुत ही दुख की अथवा दर्दनाक खबर है। 6 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में जो हमारे सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे थे, 7 सैनिक, अचानक वहाँ पर इतनी भारी बर्फबारी हुई है कि वो बर्फबारी में फंस गए और उनका कोई पता नहीं चल रहा था। 2 दिन से छानबीन चल रही थी, काफ़ी कोशिश की गई थी उनको ढूंढने की। बाहर से कई साधनों से उनको ढूंढने की कोशिश जारी थी और दुख के साथ कहा जा रहा है कि आज उनके सातों के शव मिले हैं। ये देश के लिए बहुत ही दुखद है, बहुत ही दर्दनाक खबर है। सैनिक की लाइफ वैसे हर वक्त इसी तरीके से खतरे में होती है और कई इलाके हमारे ऐसे हैं जहाँ 24 घंटे एक सैनिक की ज़िंदगी के लिए खतरा बना रहता है। 24 घंटे, ये बहुत ही दुखद है। सैनिक की जो लाइफ है वो बहुत ही पीड़ा से भरी हुई है हर वक्त पे। हालांकि जो शांति की जगह, पीस जगह पर भी जो होते हैं वहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक सैनिक को बड़े टफ सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ की कंडीशंस तो, लिविंग कंडीशंस तो बहुत ही ख़राब है, हद से ज़्यादा ख़राब है। तो इसके बावजूद भी सैनिक कभी हिम्मत नहीं हारता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी सरकारों को इनके प्रति भी कोई ये रहम नहीं है कि सैनिक जब अपनी जान की बाजी लगा करके, मैं यहाँ पर किसी और की के काम को या और की किसी की सर्विस को कम नहीं आकर आऊँ। यानी देश की सेवा हर कोई कर रहा है, चाहे वो कहीं भी है, सिविल में भी जो नौकरी कर रहे हैं या देश किसी न किसी तरह देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन एक सैनिक जो है उसके सेवा करने के तरीके में और यहाँ के में फ़र्क है। ये फ़र्क है, ये हर किसी को मानना पड़ेगा। सैनिक का जीवन हर वक्त खतरे में है, संघर्ष में भरा हुआ है, मगर सरकारों को जितना इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है। कई बार इनकी सुविधाओं में भी बहुत बड़ी कमी आती है। जो पीस में और शांति में इनके जो मंत्री वगैरह बैठे हैं, जो उनके अलाउंसेज होते हैं, उनको बड़ा दिल खोल के सरकारें देती हैं। लेकिन जब सैनिक को देने के लिए कोई इनका नंबर आता है तो वहाँ पर इनकी तिजोरियाँ खाली हो जाती हैं। ये शर्म की बात है। यानी कि सैनिक के लिए यानी ये देश एक्चुअली देखा जाए तो जवान, किसान, गरीब और मजदूर, ये इन्हीं 4 वर्गों के ऊपर ये देश चल रहा है। ये सब रीढ़ की हड्डी हैं और वो सब एक ही में समाहित हैं। यानी जवान जो है वो किसान का बेटा है, गरीब और मजदूर भी किसान के साथ जुड़ा हुआ है। मगर अफसोस की बात कि सरकार इन्हीं 4 वर्गों को हमेशा दुखी रखना चाहती है, हमेशा दबा के रखना चाहती है। ये शर्म की बात है, ये दुख की बात है। अब सैनिकों का आप देख लीजिए, एक रैंक एक पेंशन। ये सरकार जब आई थी, प्रधानमंत्री महोदय ने बड़े लंबे लंबे सीना तान के वादे किए थे। 13 सितंबर 2013 को हमारे प्रधानमंत्री महोदय पीएम कैंडिडेट चुने गए थे और 15 सितंबर 2013 को भूतपूर्व सैनिकों की रैली थी रेवाड़ी में। वहाँ पर प्रधानमंत्री महोदय ने सीना तान के कहा था कि सैनिकों की बहुत पुरानी, काफ़ी सालों पुरानी 1 रैंक 1 पेंशन की जो डिमांड पेंडिंग पड़ी है, अगर मेरी सरकार आई तो मैं 100 दिन के अंदर उसे पूरी करूंगा। मगर प्रधानमंत्री महोदय कुर्सी पर बैठते ही सब भूल गए, सब भूल गए। देश को बड़ी उम्मीदें थी इनसी, क्योंकि इन्होंने कई सपने दिखाए थे, लेकिन वो सपने सारे जुमले साबित हुए, सब के सब जुमले साबित हुए। एक रैंक एक पेंशन, 100 दिन इंतजार किया सैनिकों ने, 200 दिन किया, 300 दिन किया, 400 दिन किया, मगर प्रधानमंत्री महोदय गहरी निद्रा में थे। आखिर में सैनिकों ने कई चिट्ठियाँ लिखी। उसके बाद 14 जून 2015 को जंतर मंतर के ऊपर एक बहुत बड़ी रैली की गई और उसमें चेतावनी दी गई सरकार को कि आज रात 12 बजे तक अगर सरकार नहीं जागी तो कल सुबह से हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। और सरकार स्वभाव के मुताबिक क्यों मान रही थी। और 15 जून 2015 से सैनिक यानी उस हड़ताल पर चले गए, भूख हड़ताल पर, और वो आज भी जारी है। इस बीच सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन दिया जरूर है, लेकिन वो सही नहीं है, असली नहीं है। जो 2 पार्लियामेंट से अप्रूव है, कोश्यारी कमेटी से अप्रूव है, वो नहीं दी गई है। उसकी टांग काट करके, लंगड़ी करके दी गई है। और उसके बाद सरकार के मंत्रियों के ऐसे बयान आए हैं जो शर्मनाक बयान है एक सैनिक के लिए। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि बैठे रहो, कब तक बैठना है, हमने जो देना था दे दिया और कुछ नहीं देंगे। शर्मनाक है। ये घर से नहीं दे रहे हैं और मेहरबानी नहीं कर रहे हैं सैनिक के लिए। सैनिक का अधिकार है, ये अधिकार है, और आप अधिकार को भी देना नहीं चाहते। ये शर्म की बात है। अब देखिए सैनिक की कितनी टफ जिंदगी है, कितनी टफ लाइफ है। कब जान चली जाए कोई भरोसा नहीं है,
कोई भरोसा नहीं है। और सैनिक जब सरहद पर खड़ा होता है, जब सामने दुश्मन है, दुश्मन की गोली में और हमारी छाती में कुछ मीटर का फासला होता है, लेकिन सैनिक कभी डगमगाता नहीं है। उसे ये एक विश्वास है कि मेरे पीछे मेरा देश है, वो मेरे भरोसे पर बैठा है, तो मैं दुश्मन को वहाँ तक नहीं जाने दूंगा, मैं इसको यहीं ढेर कर दूंगा। ये जज्बा होता है सैनिक का। लेकिन वहीं पर यहाँ जो सरकार है उनमें भ्रष्टाचार में लोग लिप्त हैं। वो सैनिक उनकी भी हिफाजत कर रहा है, उनकी भी रखवाली कर रहा है, लेकिन ये उसी को धोखा दे रहे हैं। ये शर्म की बात है, शर्म की बात है। मैं निवेदन करूँगा सरकारों से, मेहरबानी करके एक सैनिक की लाइफ को आप देखिए। असल में ये कैसे देखेंगे, इनके बच्चे तो कभी जाते नहीं हैं, ना कभी नेताओं के बच्चे वहाँ जाते हैं, ना कभी कॉरपोरेट हाउसेज के जाते हैं, ना कभी हमारे ब्यूरोक्रेट्स के जाते हैं। वहाँ गरीब मजदूर और किसान के बेटे जाते हैं। यही वजह है कि इनको उनकी चिंताएं नहीं है। लेकिन ये दुखद है, ये क्योंकि सैनिक पूरे देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देता है। जो हमारी महान हस्तियाँ अपने जो बहुमूल्य अपना बलिदान दे करके देश को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद करा के गए थे, उस आज़ादी की रखवाली अगर आज कर रहे हैं तो यही हमारे सैनिक कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार के लिए ना तो उन महापुरुषों के लिए कोई इज्जत है और ना ही इनके लिए। ये दुखद है। मैं निवेदन करूंगा सरकारों से, मेहरबानी करके अपना रवैया बदलिए और सैनिक की पीड़ा को समझिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय